हेलो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन बताएंगे परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, मैथमेटिकल टाइप के होंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, और सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे सीख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो आप बहुत लक्की हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए आप सभी, यहाँ पे आपको हम अच्छे से सिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको कुछ यहाँ पे हिसाब वाला, सवाल वाला, जो मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो वाला यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके भी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो कैसे वहां पे बनाएंगे देखिए, सीखिए, नहीं तो बहुत सा बच्चा गलती कर लेता है, आप भी गलती कर लेंगे। और परीक्षा में जो एक एक नंबर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 4-5 वो सिखा देंगे। हाँ, जो आएंगे परीक्षा में, मान लीजिए आप ये नहीं जानते हैं, गलती कर लेंगे तो एक नंबर कट जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव है ना। तो एक एक नंबर परीक्षा वाला जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक एक नंबर आपको फेल होने से बचाता है और टॉपर बनने से रोक देता है और फर्स्ट डिवीजन करने से रोक देता है एक नंबर, समझना। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझते होंगे। तो सीखिए ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यानी कि फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं। आपको हम ऑब्जेक्टिव बनाने सिखा रहे हैं। ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं, मतलब एफ बोलते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में। अब वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल आर या बड़ी आर, ठीक है, कैपिटल आर से सूचित करते हैं, मतलब बोलते हैं। आर बराबर वाट, यानी आर निकालने को बोल रहा है। तो सूत्र जो होता है वो होता है आर बराबर, या ये आर बोलिए या तो ये आर बोलिए। ठीक है, 2F होता है। ठीक है, इतना होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आर का मान निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे आर लिख दीजिए और यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और गुना है ये 2F, यानी F की जगह पे 20 लिख दीजिए, ऐसे गुना 20। ये कितना हो गया, 40 हो गया। ये 40 जो है ये 7 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर दीजिए। तो R बराबर 40 सेंटीमीटर हो गया, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। सीख गया ना। तो इसमें सीखने के लिए क्या क्या लगा, फॉर्मूला लगा। मतलब सूत्र आपको भूलना नहीं है, सूत्र आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी। ठीक है, मतलब फोकस दूरी को दुगुना कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पर फोकस दूरी निकालने बोलता और वक्रता त्रिज्या 10 दिया रहता, जैसे मान लीजिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 10, आर बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और एफ बराबर बोल रहा होगा, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आर बराबर 2F, होता है कि नहीं। तो यहाँ से एफ बराबर निकाल लीजिए, इसलिए एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा, ये 2 को यहाँ भेज दीजिए, R/2 बराबर इधर क्या बचा, एफ बचा। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर का मान ये रहा, आर का मान रख दीजिए यहाँ पर 10, अब बटे 2 बराबर एफ, मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, अब बराबर एफ, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया एफ बराबर। ठीक है, आई ना समझ में। यानी कि यहाँ पे अगर फोकस दूरी बोलेगा निकालने के लिए और वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यानी ये दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस यहाँ से आर निकाल लीजिएगा तो एफ निकाल लीजिएगा, बस यही अंतर है। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और भी सीखिए, और सीखना जरूरी है, नहीं तो आप अच्छे से नहीं सीखे रहेंगे तो आप भूल जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए और आपको हम सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, समझ रहे हैं, यानी आर का मान दिया हुआ है। ये जो आर का मान हम लिए थे, मान लीजिए 10, ये आर का मान 1 दिया हुआ है और बोल रहा है एफ का मान निकालने के लिए क्या होगा। ठीक, तो सीखिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आर बराबर, यहाँ पर लिखते जाइए, ठीक है, रफ में करेंगे। आर बराबर कितना है, 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप भी देखिए, आर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर, मैंने लिखा 1 मीटर। एफ का मान नहीं दिया हुआ है तो एफ बराबर वाट। और यहाँ पे सूत्र हो जाता है हमारा कि आर बराबर 2F होता है, सूत्र होता है। ठीक, या तो यूं कहिए कि एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ठीक, होता है कि नहीं, इसी से हम निकाल लिया, इसलिए एफ बराबर R/2। तो अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी एफ है तो निकालने बोल रहा है, तो एफ बराबर क्या होगा, आर का मान कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, मतलब 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे बटे 2। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे मीटर लिखिएगा।
ठीक, लेकिन आपको सेंटीमीटर में निकालना है। देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था। आपको याद रखना है कि हमेशा फोकस दूरी और यहाँ पे मीटर जो निकालना है वो किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी जब भी दिया रहे तो सेंटीमीटर में आप लोग को निकाल देना है आंसर। तो सेंटीमीटर में आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुना करना होगा। 100 से गुना कर दिया, अब यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। और F बराबर हो जाएगा ये कट के कितना, 50। तो ये कितना हो गया आंसर, 50 सेंटीमीटर हो गया फोकस दूरी। ये आंसर हो जाएगी, ये आप मने मन कर सकते हैं। ठीक है, सीखने के बाद देखिए यहाँ पे है ना ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर, इसका हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए और सीखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखे थे पेज नंबर 112। देखिए एक और यहाँ पर है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोग कर लीजिएगा, याद है ना। अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। अच्छा ये वाला देखिए, लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को आपसे सूचित करते हैं। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, मतलब कि सूत्र पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर r/2 हो जाता है, होता है ना, F बराबर r/2 होता है। ठीक, याद रखेंगे F बराबर r/2। इससे एक सवाल भी पूछा जाएगा, परीक्षा में आएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए सामान्य दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट दूरी की जो निम्नतम दूरी होती है वो तो सबको पता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ चलिए और दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, एक है यहाँ पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, 4 ऑप्शन रहेगा, 0 रहेगा, 50 सेंटीमीटर रहेगा, 100 सेंटीमीटर या अनंत। तो याद रखेंगे आप सभी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वो अनंत होती है, इनफिनाइट होती है, अनगिनत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखेंगे। चलिए ये वाला सीखिए कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, अब यहाँ पे 1 मीटर रहे या 2 मीटर रहे, जो भी रहे, बस आप लोग को यहाँ पे लेंस की क्षमता निकाल देना है। 4 ऑप्शन रहेगा, देखिए कैसे निकालते हैं, सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, मतलब F बराबर कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए लेंस की क्षमता बोल रहा है, लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करते हैं। तो P बराबर वाट है, मतलब P निकालना है, P बराबर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, P बराबर सूत्र होता है कि 1/, फोकस दूरी। ठीक है, 1/, फोकस दूरी P बराबर सूत्र होता है। चलिए तो P बराबर यहाँ पे 1/, फोकस दूरी कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। F का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिए फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, मीटर हो जाएगा, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है, जब मीटर में और मीटर में ही रखना है, ये जो लेंस की क्षमता जो होगा, लेंस की क्षमता को मीटर में रखना है, याद रखिए लेंस की क्षमता को मीटर में रखना है। और वो जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी जो था, जो पहले हम आपको बताएं, उसको सेंटीमीटर में रखना है। याद रहेंगे ना कि लेंस की क्षमता वाला जो रहेगा, मतलब हिसाब रहेगा, जो सवाल रहेगा, उसको मीटर में लाने की कोशिश करना है, अगर मीटर में नहीं रहेगा तो। ठीक, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वाला जो बताया मैंने कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में, शुरू में, उसको सेंटीमीटर में लाना है। चलिए बात क्लियर। तो अब यहाँ पे जब मीटर में आ गया और मीटर में ऑलरेडी है, तो P बराबर 1 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पे P जो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम D से सूचित करते हैं। आ रहा है समझ में, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1D हो गया आंसर, 1D ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब कहेंगे सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कैसे हम पहचानेंगे। देखिए उत्तल लेंस जो होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है उसको प्लस देता है। उत्तल लेंस, याद रखिए इतना कि उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस होगा, और अवतल लेंस रहेगा तो माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। और उसमें भी मैंने बताया ना कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। मतलब इतना आप लोग याद रखिए कि उत्तल आपको जहां दिखे क्वेश्चन में तो समझिए प्लस होगा, और अवतल जहां दिखे समझिए माइनस होगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या है देखिए, उत्तल दिख रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। लेकिन अगर वही कहता अवतल लेंस की क्षमता, सॉरी उत्तल लेंस की क्षमता है तो प्लस होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल, यहाँ पे उत्तल की जगह पे अवतल लेंस रहता तब माइनस हो जाता, तब यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अभी क्या है, अभी उत्तल लेंस का यहाँ पे आंसर निकला है, लेकिन अगर माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो गया, अवतल लेंस के यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए, अभी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अवतल लिख दीजिए, अवतल लेंस इतना लिख दीजिएगा, बस नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे उत्तल लेंस लिखना होगा आपको। ये सब्जेक्टिव के लिए लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए माने मन काफी है। चलिए ऐसा वाला क्वेश्चन और सिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये वाला देखिए, बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उत्तल लेंस का दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है यहाँ पे क्षमता निकालने, मतलब लेंस वाला है, ठीक है, लेंस यहाँ पे लेंस का ही निकालना है भाई साहब। और लेंस बराबर हम क्या बताएं, लेंस की क्षमता बराबर P बराबर हो जाता है 1/, फोकस मतलब 1/f होता है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखिए P बराबर 1/50 और यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर। तो P बराबर 1/50 लिखिए। और हम क्या बताएं, क्षमता में क्या करना है, मीटर में लाना है। क्षमता में देखिए, क्षमता में मीटर में लाए थे, क्षमता वाला में मीटर में लाना है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जहां दिखे बोले निकालने, तब उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग दे देना होगा। जी हाँ, सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग देना होगा, और मीटर से सेंटीमीटर बनाने में 100 से गुना करना होगा। इस बात को याद रखिए। तो ये अब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे भाग दिया तो ये मीटर हो गया, मीटर लिखिए। तो P बराबर ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 50 होगा, इतना मीटर। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 2 होगा। मतलब P का मान जो निकला 2 मीटर निकला, ठीक है, मीटर में आ गया, मतलब सही है, मतलब मीटर में ही लाना है। क्षमता को मीटर में लाना है, मीटर में ला दिया। अब क्षमता का ऐसा मात्रक लिखना है। क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, 2D हो गया। कौन सा लेंस है, माइनस वाला लेंस है कि प्लस वाला, देखिए कहाँ गया, उत्तल लेंस है, मतलब यहाँ पे उत्तल लेंस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा। ठीक, अवतल लेंस होता तो माइनस हो जाता। तो उत्तल लेंस कहाँ है, प्लस वाला ढूंढिए, ये रहा प्लस 2D। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर सही हो गया। तो चलिए जल्दी से ही 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए, तब हम समझ गए कि यहाँ आप सीख गए हैं। वक्रता त्रिज्या यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा 1 नंबर का, और यहाँ पे 2 नंबर का अवतल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो क्षमता क्या होगा, जल्दी से इन दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। स्टूडेंट इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर कीजिए। और अब तक एक लाइक नहीं दिया है तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, अगर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। और स्टूडेंट अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूं, आप सभी स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई देता हूं, वहां पे मैसेज का रिप्लाई देता हूं टाइम निकाल के। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए और अपने मन में जो सवाल है जो